हम मुस्लिम उम्मत इसलिए है कि मुस्लिम उम्मत एक खुदा पर यकीन रखती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर यकीन रखती है और यौमुद्दीन पर यकीन रखती है। इन तीन वजूहात की बना पर ही एक उम्मत है ना। अच्छा, किसी उम्मत के उम्मत होने के लिए ये जो तीन उसकी बुनियादी बातें हैं, इसका हक़्क़ुल यकीन उसके दिल में होना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली उम्मत के अक्सर लोगों के अंदर, अक्सरियत जिसमें हम मोस्ट ऑफ अस हम उसमें शामिल हैं, हम अक्सरियत के अंदर मज़हब की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक सेरिमोनियल अंडरस्टैंडिंग है। वो यकीन, वो तयक्कुन कि जितना मुझे पता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मौजूद हैं, इतना भी यकीन खुदा के बारे में हमारे अंदर मौजूद नहीं है। तो जब उम्मत की असास बुनियादी तौर पर इस यकीन के ऊपर थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई सीरत और लाए हुए तरीक़ों में ही दुनिया जहान की कामयाबी का 100% यकीन होना, जब तक ये यकीन हमारे अंदर मौजूद नहीं होगा, ना हमारी बात में कन्विक्शन पैदा होगी, ना हमारे कहने में खुलूस पैदा होगा, ना हमारे कहने में कोई असर होगा। तो बुनियादी तौर पर उम्मत के अंदर वो जो पेट्रोल है, जो वो ही मौजूद नहीं है अक्सरियत के अंदर। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो भी काम है, उस काम के अंदर हम एक्सीलेंस के ऊपर नहीं हैं। वेस्ट के जितनी भी इजादात हैं, हमारे सर से लेकर पांव तक इस वक्त हम जितनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ये सारी की सारी वेस्ट की वजह से हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई इस किस्म की दलील नहीं है कि अल्लाह से ताल्लुक़ की वजह से और नबी पाक सल्लल्लाहु की उम्मती होने की वजह से हमने दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ इजादात की हैं। और तीसरी अहम और बड़ी ही खौफनाक बात यह है कि चलें हमारा ईमान कमज़ोर है, चलें हम वो उस तरह से साइंटिफिक वर्ड के अंदर नहीं कर सके, हमारे पास ये भी दलील नहीं है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ होने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की वजह से हमारा इखलाक अच्छा है। हमारे पास ये भी दलील नहीं है कि हमें कम से कम सड़क पे थूकना आ गया है, हमें कम से कम लोगों के साथ मामलात करने आ गए हैं, हमें कम से कम हमसाये का ख्याल रखना आ गया है। तो इसलिए जब तक, और दूसरी बात यह कि अल्लाह की मदद तो नाम के साथ थोड़ी होती है, वो तो काम के साथ होती है। तो अगर हम अपनी ईमान को हासिल करने की कोशिश और फिर उसकी बुनियाद पर जो हमारा काम है, यानी अगर हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बैंक कुछ भी हैं, उसके अंदर एक ज़बरदस्त अमली तौर पर एक एक्सीलेंस के ऊपर मौजूद हों और हम बहुत बाइखलाक लोग हों, तो फिर कहीं जाकर हम उस लाइन में खड़े होते हैं। हम कहते हैं ना जी हम उनसे बहुत पीछे हैं, हम गलत कहते हैं, हम उस लाइन में ही नहीं हैं। उस लाइन पर चढ़ने के लिए ये तीन बुनियादी ज़रूरियात हैं हमारी। तो इसलिए पूरी उम्मत को इसके ऊपर लाने की ज़रूरत है। और जब तक ये ह्यूज काम है, लेकिन ये बहुत पॉसिबल है और हमें बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें इन तीनों चीज़ों को अपने ऊपर नाफिज करना चाहिए और फिर अपने आप को रोल मॉडल बनाकर अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर इनको हमें लेके, हर शख्स अपने अपने ख़ानदान को पकड़ ले, वो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को ये कहे, खातून है तो अपने खामद को और बच्चों को ये कहे, हम सब इस दुनिया में खाने पीने, पहनने, सवारियाँ हासिल करने के लिए नहीं आए। हम या इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े काम से आए हैं और वो काम हमें करना है। अब हम देखते हैं कि बताइए हम उस काम में कितना हिस्सा डाल रहे हैं। तो ये बात तो चले, घर में हर बच्चे, पैदा होने वाले बच्चे को पता हो कि भाई मैं तो किसी कॉस्मिक लेवल पर काम कर रहा हूँ। मुझे आप ये बताइए कि आप जानती हैं उसको नोआम चॉम्स्की को जानती हैं? जी बिल्कुल सर। क्यों जानती हैं आप? इसलिए क्योंकि उनकी बातें बहुत, इसलिए कि उनका काम जो है वो ग्लोबल ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है जी। तो इसलिए हमारा भी काम ग्लोबल ऑडियंस को एड्रेस करना चाहिए और ग्लोबल तो उनके लिए है, हमारा तो कॉस्मिक लेवल पर फरिश्तों को भी एड्रेस करने वाला काम होना चाहिए। और ये बात उम्मत के अंदर जब आएगी, फिर कहीं जाकर ये उस लाइन पर पड़ेगी। ये तो अल्लाह ताला के इल्म में है कि मुस्तकबिल में क्या होगा, लेकिन अगर हम न्यूट्रल होकर देखें और जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात को एक्स्ट्रा प्लॉट करें, तो 50 साल बाद हम कहीं नज़र नहीं आते अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये बात कहने से मैं इसलिए गुरेज कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला को उसके फ़ज़ल से कोई नहीं रोक सकता, और अगर अल्लाह ताला का फ़ज़ल शामिल हाल हो तो अल्लाह के लाए हुए कलाम में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में इतनी जान है। साइंटिफिकली, लॉजिकली हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम उस वेपन को या उस इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना हमें नहीं आ रहा। अदरवाइज उसके अंदर तमाम उलूम के
यानी कि सरपरस्ती करने का पोटेंशियल है इस चीज़ों में। ये बात सिर्फ इसलिए नहीं, बायस होकर नहीं कह रहा कि मैं मुसलमान हूं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको पूरे तयक्कुन के साथ कहता हूं, साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और इंटरनेशनल रिलेशंस, पर्सनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, दुनिया का इकोनॉमिक निज़ाम पूरी दुनिया का फ्लॉप हुआ है। हमारे इकोनॉमिक निज़ाम के अंदर वो जान है कि हम उसको वो सरपरस्ती कर सकते हैं। हमारी साइकोलॉजी जो अल्लाह ताला ने हमें दी है और जो नबी पाक की सीरत से निकली है, उस साइकोलॉजी में वो जान है, उस पैरासाइकोलॉजी के अंदर वो जान है कि हम वो पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन की रहनुमाई कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। और इस सिलसिले में जी हाँ, अगर आप पूरे नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को 100,000 के, मैंने कई दफ़ा ये किया है, हज़ारों के मजमे में आप नौजवानों से, लड़कों से, लड़कियों से ये पूछें, और एडल्ट से, बड़ों से भी, कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम एक दफ़ा कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ा हुआ है, तो आपको 2-4 हाथ खड़े हुए नजर आएंगे। और ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हुई हैं, मेडिसिन की, सर्जरी की और चीज़ों की। तो इसलिए बहुत पोटेंशियल है, बहुत उम्मीद है, क्योंकि जो हमारे पास नुस्खा कीमिया है उसमें बहुत जान है। और वो बहुत ये बात मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये मैंने री इन्वेंट की है। ये इसलिए मेरे दिल में नहीं है कि मैं मुसलमानों के घर में पैदा हुआ था और मेरे दादा और अब्बा मेरे मुसलमान थे, इस बुनियाद पर मैं नहीं कह रहा। मैं आपको एक ऑब्जेक्टिवली कह रहा हूँ कि हमारे पास जो नुस्खा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, ये किसी भी तमद्दुन, किसी भी समाज की को टोटली जो ना रिजुवेनाइल कर सकती है, उसकी कायाकल्प कर सकती है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उससे इस्तिफादा हासिल करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे हम कर सकें।